क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हवाई जहाज़ को देखकर ये सोचा है कि आखिर किसी इंसान के दिमाग में उड़ने का ख्याल सबसे पहले कैसे आया होगा? कैसे वो सपना जो कभी सिर्फ पक्षियों तक सीमित था, हकीकत बन गया? और क्या सच में हवाई जहाज़ के असली आविष्कारक राइट ब्रदर्स ही थे, या इसके पीछे कोई और नाम छिपा हुआ है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उड़ान के उस इतिहास को समझेंगे जिसने इंसान को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। सदियों से इंसान उड़ना चाहता था। प्राचीन मिस्र, यूनान और भारत की कहानियों में उड़ने वाले रथों और देवताओं का जिक्र मिलता है। ये सपना सिर्फ कल्पना नहीं था, ये इंसान की सबसे बड़ी चाह थी। दुनिया के पहले वैज्ञानिकों में से एक लियोनार्डो दा विंची ने 14वीं सदी 1300 में उड़ने वाली मशीनों के स्केच बनाए थे। उन्होंने ऑर्निथॉप्टर नाम की एक मशीन डिज़ाइन की थी जो पक्षियों के पंखों की तरह हिलकर उड़ने वाली थी। हालांकि वो उड़ान कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इंसान के अंदर आसमान छूने की आग जल चुकी थी। अब आते हैं उस नाम पर जिसे हम सब जानते हैं, ऑरविल और विल्बर राइट। अमेरिका के ये दो भाई साइकिल रिपेयर का काम करते थे, लेकिन उनके दिल में एक अलग ही सपना था, उड़ान भरने का। 1903 में कई सालों की कोशिशों, नाकामियों और प्रयोगों के बाद 17 दिसंबर 1903 को नॉर्थ कैरोलिना के किटी हॉक नाम की जगह पर उन्होंने दुनिया की पहली सफल उड़ान भरी। 12 सेकंड की उड़ान और सिर्फ 120 फीट की दूरी। शायद ये सुनने में छोटा लगे, लेकिन इतिहास के लिए ये उड़ान बहुत बड़ी थी, क्योंकि उस दिन इंसान ने पहली बार धरती छोड़कर अपने बलबूते आसमान को छुआ था। बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। कई लोग मानते हैं कि राइट ब्रदर्स से पहले भी कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियर उड़ान भर चुके थे। गुस्ताव व्हाइटहेड नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने 1901 में ही हवाई जहाज उड़ाया था, यानी राइट ब्रदर्स से 2 साल पहले। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत के शिवकर बापूजी तलपदे ने 1895 में मुंबई के चौपाटी में एक विमान मरुत्सखा उड़ाया था, जो संस्कृत ग्रंथों से प्रेरित था। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन कई लोग आज भी मानते हैं कि भारतीय वायुयान का इतिहास बहुत पुराना है। तो क्या राइट ब्रदर्स को बस दुनिया ने ज़्यादा पहचान दी, या फिर उनके पास वो तकनीक थी जिसने सबको पीछे छोड़ दिया? सवाल अब भी बना हुआ है। अब बात करते हैं इसके विज्ञान की। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा हवाई जहाज़ हवा में कैसे टिकता है? इसका जवाब है लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और वेट। लिफ्ट पंखों की खास आकृति हवा को नीचे की ओर धकेलती है, जिससे जहाज ऊपर उठता है। थ्रस्ट इंजन जहाज को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। ड्रैग हवा का विरोध जो जहाज की स्पीड को कम करता है। वेट जो जहाज को नीचे खींचता है। जब ये चारों शक्तियां एक संतुलन में होती हैं, तभी जहाज हवा में उड़ता है, और यही है असली उड़ान का विज्ञान। आज के समय में हवाई जहाज सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि सभ्यता का प्रतीक है। हर दिन 1 लाख से ज़्यादा उड़ानें दुनिया के आसमान में होती हैं। अब वैज्ञानिक इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड हवाई जहाज़ों पर काम कर रहे हैं, जो भविष्य में न सिर्फ तेज होंगे बल्कि इको फ्रेंडली भी। और शायद आने वाले सालों में इंसान सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी उड़ानें भरने लगेगा। तो दोस्तों, अब जब भी आप आसमान में उड़ता हवाई जहाज़ देखें तो याद रखें, ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि उस इंसानी जिद का नतीजा है जिसने धरती की सीमाओं को तोड़कर आसमान को छू लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, नेक्स्ट टॉपिक और सब्सक्राइब करें ताकि अगला रहस्यमयी वीडियो आप मिस न करें।